जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। ये सूचना है पीएचडी के होने वाले इंटरव्यू की। 5, 6, 7 और 8 जुलाई को आई है ये सूचनाएं, और सूचनाओं का संबंध है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन 21 और 22 को लेकर। यदि आपने भी प्रवेश परीक्षा पास कर ली है, रिजल्ट अपना देख चुके हैं, या फिर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर आपने अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, तो अब आया है आप लोगों के इंटरव्यू का शेड्यूल। किस दिन, किस समय, किस विभाग का शेड्यूल आया है, उसकी डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है इस छोटे या कहें लंबे या कहें कि बड़े वीडियो में। और वीडियो के बीच में आपको सोनॉप्सिस, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स, कब तक और कैसे भेजना है सोनॉप्सिस, ये ज़रूरी जानकारियाँ भी आपको बीच बीच में दे दी जाएंगी इसी वीडियो में। और वीडियो के अंत को ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे ही वीडियो के लास्ट के 2 मिनट बचें आप वीडियो को स्किप करके वहाँ ले जाएं। नुकसान यूट्यूब और यूनिवर्सिटी का तो होगा नहीं, मेरा तो 1% नहीं होगा, लेकिन सूचनाएं आपको अधूरी मिलेगी। अब आपको तय करना है सूचनाओं को कितना और किस प्रकार से देखना है। हमारा तो काम है सूचनाओं को देना। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, 19 जुलाई को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। और इस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 3-4 डिपार्टमेंट हैं, ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते हैं। और सभी का इंटरव्यू 19 जुलाई को रखा गया है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। एक और बात, इस फैकल्टी के बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 4 से 5 फैकल्टी है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ 20, 21, 22 और 23 जुलाई यानी 4 दिनों में रखा गया है आप लोगों का इंटरव्यू। किस डेट में किस बच्चे का इंटरव्यू है, अपना सीरियल नंबर, नोटिफिकेशन और पीडीएफ फाइल में आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वेस्ट एशियन स्टडीज़ सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ के बच्चे ज़्यादा सुनेंगे। 20 और 21 जुलाई को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों का इंटरव्यू है। नोटिफिकेशन को ध्यान से और पूरा पढ़कर समझिएगा। सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स 21 और 22 को नहीं है, 21 जुलाई को ही आपका इंटरव्यू रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी भी नोटिफिकेशन में दी गई है। सोनॉप्सिस को लेकर ज़रूरी बातें हैं, वो आपको बाद में इसी वीडियो में मालूम चल जाएगी। देखिए, वीडियो होने वाला है लंबा चौड़ा, तो सीट की पेटी बांध लीजिएगा। और अभी बहुत सी बातों को सुनकर आपको तकलीफ भी होगी, क्योंकि तकलीफ पैदा हो आपके अंदर और उससे पैदा हो सवाल, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी 18, 19 और 20 जुलाई को इंटरव्यू रखा गया है इस डिपार्टमेंट के बच्चों का। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सोनॉप्सिस दोनों आपको लेकर जानी है साथ में। और 5 से 7 स्लाइड पीपीटी की बनाकर भी लेके जानी है इस डिपार्टमेंट के बच्चों को। और इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन माध्यम से है। और सोनॉप्सिस की 5 या 10 कॉपी साथ लेकर जाइएगा। और जिन्होंने अभी तक सोनॉप्सिस सबमिट नहीं किया है, जिन भी बच्चों ने, चाहे उनका एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ है, चाहे वो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर पीएचडी तक पहुँचे हैं इंटरव्यू तक, दोनों ही सूरतों में दोनों ही परिस्थिति के बच्चों को अपना सोनॉप्सिस 12 जुलाई शाम 5 बजे तक सबमिट करना है। सबमिट बाय हैंड करना है, बाय पोस्ट करना है, बाय ईमेल करना है। इसके लिए 2 वीडियो बनाए हैं अलग अलग, लिंक नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आपको करना होगा मेरे चैनल पर विजिट। और कुछ नए अपडेट और आए हैं सोनॉप्सिस सबमिट करने को लेकर, वो आपको आगे मालूम चलते रहेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बच्चे 19 जुलाई को आप लोगों का इंटरव्यू है। और आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 5 से 7 स्लाइड प्लस रिसर्च प्रपोजल दोनों ही लेकर जाना है। और ईमेल आईडी पर आपको सोनॉप्सिस और प्रपोजल को सेंड भी करना है 12 जुलाई शाम 5 बजे से पहले तक, नहीं पहले। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ को मैं पहले भी बता दिया हूँ, नोटिफिकेशन दोबारा से फिर आ गया है, पता नहीं कैसे आ गया। अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी है। 21 जुलाई को इंटरव्यू रखा गया है, आप लोग ध्यान से बातों को समझिएगा। और नोटिफिकेशन 5 जुलाई और 7 जुलाई के जो आए थे इंटरव्यू को लेकर, उसको ध्यान से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी में कई अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, उसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अगला ये है, हाँ, दूसरे पेज पे आ गए। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 18 जुलाई को इंटरव्यू है। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग 18 जुलाई को इंटरव्यू है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियरिंग और रिमोट सेंसिंग जीआईएस 19 जुलाई को इन 3 डिपार्टमेंट का इंटरव्यू रखा गया है। उसके बाद है फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर
23 जुलाई को इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है और 9 कॉपी सिनॉप्सिस की सबमिट करनी है। ये है AJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर। 19 और 20 जुलाई को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों का इंटरव्यू है 20 जुलाई और 21 जुलाई को। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 10 बजे का रखा गया है, ठीक है, विशेष रूप से। उसके बाद है अगला डिपार्टमेंट, कुछ नोटिफिकेशन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि बहुत से कॉमन डिपार्टमेंट है। एक और डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिकी। 20 जुलाई को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल आ गया, भूगोल डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू 19-20 जुलाई को है और इसको आप लोग नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू 20 और 21 जुलाई को है। डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस के बच्चों का इंटरव्यू 20, 21 और 22 जुलाई को रखा गया है। मैं रोक रहा हूँ बीच में वीडियो को क्योंकि बात यह है कि बहुत से डिपार्टमेंट में ऐसे बच्चों का चयन हुआ है। मान लीजिए किसी का डिपार्टमेंट बायो केमिस्ट्री और किसी ने लाइफ साइंस से अप्लाई किया है ना, या फिर किसी का डिपार्टमेंट हिस्ट्री है लेकिन किसी ने एंशिएंट हिस्ट्री अप्लाई किया है। तो ऐसे जो बच्चे उसी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किए हैं तो वो बच्चे तो आएंगे मेन डिसिप्लिन में, लेकिन अगर आपने अलाइड विषय से अप्लाई किया है तो वो बच्चे आएंगे अलग अलग डिसिप्लिन में, ठीक है। तो किसी दिन मेन डिसिप्लिन के बच्चों का इंटरव्यू होगा और किसी दिन अलाइड विषय के बच्चों का इंटरव्यू होगा। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा किस दिन मेन डिसिप्लिन का और किस दिन अलाइड डिसिप्लिन के बच्चों का, किस दिन एंट्रेंस क्वालिफाई के बच्चों का और किस दिन और समय एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू होगा। ये सारी बातें नोटिफिकेशन में ध्यान से दी गई हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा। समझने में तकलीफ हो मुझसे या फिर यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी दे रही है नोटिफिकेशन और मैं आपको बता रहा हूँ नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप सवाल किसी से भी कर सकते हैं, जवाब हो सकता है कोई भी ना दे या जवाब हो सकता है दोनों दे दें। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी 20, 21 और 22 जुलाई को इंटरव्यू होना है। एक बात और बताऊं, तीसरी बार मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, लगभग 1.5 घंटा लगा है शूट करने में। हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती थी। 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो बनता था और मेरे फ़ोन में 20 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा का शूटिंग नहीं हो पाता है। वीडियो का मेमोरी फुल हो जाता है, फ़ोन बहुत पुराना हो गया है, हैंग होता है। 15 मिनट से जैसे ही वीडियो एग्जिस्ट होती है फ़ोन हैंग हो जाता है या फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है और मैं ये नहीं कहूँगा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को पूरा भी मत देखिएगा, जो आपके डिपार्टमेंट की खबर है उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तकलीफ नहीं तो आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी के बच्चे 20, 21, 22 जुलाई को आपका इंटरव्यू है। 10 कॉपी सिनॉप्सिस की सबमिट करनी है आप लोगों को। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे सुनेंगे। 18, 19 और 20 जुलाई को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। 18, 19 और 20 जुलाई को डिपार्टमेंट सोशल वर्क के बच्चों का भी इंटरव्यू रखा गया है। इकोनॉमिक्स के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू की डेट है 19, 20, 21 जुलाई, ठीक है। नोटिफिकेशन में डेट भी है और किस दिन किस सीरियल नंबर के बच्चों का इंटरव्यू है वो भी लिस्ट दी गई है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बच्चे। 18, 19, 20, 21 जुलाई को इंटरव्यू रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के बच्चों का। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों का इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है, लेकिन आप लोगों को एक पीपीटी बनाकर भी लेकर जाना है साथ में, और साथ में रिसर्च प्रपोजल भी लेकर जाना है। 20 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है। हिस्ट्री एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर के बच्चों का इंटरव्यू 20, 21 और 22 जुलाई को रखा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग भी। विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के बच्चों का इंटरव्यू 19, 20, 21 और 22 इनके 4 दिनों में रखा गया है, और ये जुलाई के महीने की बात कर रहा हूँ, अगस्त की नहीं है। अंग्रेजी डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू 21 जुलाई को है, और इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से होगा, गूगल मीट के माध्यम से होगा 21 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे से। लिंक नोटिफिकेशन में दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक 22 जुलाई को इसका इंटरव्यू है सवेरे 10:30 बजे से। जो भी मैंने ये नोटिफिकेशन बताए हैं आपको, ये वेबसाइट पर मौजूद है, और ये वीडियो शूट हो रहा है 11 जुलाई की सुबह में, या कहें कि 11 जुलाई AM में। तो अगर 11 जुलाई सुबह 9 बजे के बाद कोई और अपडेट आते हैं वेबसाइट की तरफ से, तो उसकी जानकारी इस वीडियो में नहीं होगी, क्योंकि अभी 10 से 15 डिपार्टमेंट लगभग ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू नहीं आया है, कार्य का शेड्यूल नहीं आया है, और 3 से 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो जिनका नहीं आया है 2 से 4 दिनों में उनका भी आ जाएगा। और यदि आपको फिर भी तकलीफ है तो अपने डिपार्टमेंट और फैकल्टी से फ़ोन करके, ईमेल करके कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये थी 2-3 डिपार्टमेंट की खबर इंटरव्यू के संदर्भ में। अब कुछ ज़रूरी बातें। इंटरव्यू की लिस्ट जो दी गई है उसके अंदर अपना सीरियल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर को ज़रूर चेक कर लीजिएगा,
और जिस दिन और जिस समय आपका इंटरव्यू हो उस दिन पहुंच जाइएगा। कोशिश करके आधा घंटा पहले पहुंच जाइएगा। यदि डॉक्यूमेंट वेरीफाई के वक्त आप लोग रहे अब्सेंट तो आप लोगों का इंटरव्यू नहीं होगा, और यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ और आप लोग इंटरव्यू के समय अब्सेंट रहे तो भी आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, फिर आपको कुछ देर बैठना पड़ेगा, फिर सीरियल नंबर से आपको बुलाया जाएगा। तो यदि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं और उसके बाद आप प्रेजेंट टाइम पर यदि बुलाते हैं और बुलाते वक्त पहुंचते नहीं हैं तो भी आप अब्सेंट माने जाएंगे, इंटरव्यू दोबारा नहीं लिया जाएगा। जिस भी बच्चे का इंटरव्यू है उसको कोशिश करिएगा अकेले जाने दीजिएगा, उसके साथ फैमिली मेम्बर मत जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो बच्चों के साथ साथ आपके दोस्तों या जिसके भी आप साथ जाएंगे अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के साथ, उनको तकलीफ हो सकती है। एक और बात, अपने सिनॉप्सिस को ईमेल के माध्यम से ज़रूर सेव करके रखिएगा। क्या पता आप यदि प्रिंट आउट लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कहीं खो जाए, फट जाए, जल जाए, भीग जाए, तो दिल्ली में बारिश का माहौल भी है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। पेन ड्राइव में या ईमेल आईडी में या फ़ोन में अपने सिनॉप्सिस को सेव करके रखिएगा कि कहीं भी कभी भी आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकें। अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा और सभी की कम से कम बता रहा हूँ 2-2 फोटोकॉपी ज़रूर करवाइएगा, 3-4 भी करवा सकते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा, और जो डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्ट होंगे वही आपको सबमिट भी करने हैं। ओरिजिनल वेरीफाई करके आपको वापस कर दिए जाएंगे और सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी है। और याद रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे सभी को सेल्फ अटेस्ट करिएगा, और जितने भी सिनॉप्सिस आप सबमिट करेंगे उनको भी सेल्फ अटेस्ट करिएगा, फ्रंट पेज को या फिर लास्ट पेज को, वहाँ पूछकर इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी डिपार्टमेंट में कम से कम किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10 कॉपी सिनॉप्सिस की मांगी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके डिपार्टमेंट में कितनी कॉपी मांगी गई है इसके लिए आप लोग 5 जुलाई और 7 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया था सिनॉप्सिस सबमिट करने को लेकर, उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे। और दोनों ही नोटिफिकेशन के 2 अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हैं, उसका लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। एक और बात, सिनॉप्सिस को हाथ से लिखकर मत ले जाइएगा, टाइप करवाइएगा। यदि नहीं आता है तो किसी से करवा लीजिएगा, आता है तो कर लीजिएगा और टाइप करके लेकर जाइएगा। एक सवाल आया कि सिनॉप्सिस को आपको मेल भी करना है। जी हाँ, यदि आप लोग 12 जुलाई शाम 5 बजे से पहले या तक अपने सिनॉप्सिस को डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर मेल के माध्यम से नहीं भेजते हैं, बेशक आपका नाम क्वालिफाई की लिस्ट में है, एग्जामिनेटेड के आधार पर, एंट्रेंस के आधार पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इसीलिए यदि आपसे सिनॉप्सिस मांगा गया है तो सिनॉप्सिस, पीपीटी और सिनॉप्सिस मंगाया है तो दोनों चीज़ डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। क्योंकि कॉमन सवाल ये था कि किस ईमेल आईडी पर मेल करना है, एचओडी की ईमेल आईडी पर, डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर, फैकल्टी के डीन की ईमेल आईडी पर, रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी पर, या वाइस चांसलर की आईडी पर, या किसी टीचर की आईडी पर। जी नहीं, जो भी हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी अलग आईडी है, क्योंकि कई फैकल्टीज़ में कई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपको डिपार्टमेंट की आईडी पर, ईमेल आईडी पर अपने सिनॉप्सिस को भेजना है। और यदि आप जामिया में या जामिया के आसपास या दिल्ली में कहीं रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में कहीं रहते हैं और आपको लगता है कि आप जामिया जाकर सबमिट कर सकते हैं फिजिकल मोड पे, तो इसका भी ऑप्शन में है, आप डिपार्टमेंट में जाकर फिजिकल मोड पर भी अपने सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं। एक और चीज़, यदि आप दिल्ली के आसपास रहते हैं लेकिन आप जाने में असमर्थ हैं, हो सकता है आपकी जॉब हो, शादी हो गई हो, बीमार हो, आने जाने में तकलीफ हो, तो आप अपने किसी मित्र, किसी रिश्तेदार के माध्यम से भी अपने सिनॉप्सिस को सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन जो भी आपके जानकर सबमिट करने जाएंगे उनसे यही कहिएगा, रिसीविंग ज़रूर लीजिएगा, आईडी कार्ड साथ लेकर भेजिएगा अपना, और एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड भी, जिससे मालूम चल सके कि सिनॉप्सिस सबमिट करने जो आया है वह सही व्यक्ति है। ठीक है। एक ऑप्शन ये भी आया था कि बाय पोस्ट भेज सकते हैं क्या। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है और जो जानकारी मुझे मिली है मेरे सूत्रों से, किसी ने ये नहीं बताया कि फिजिकल बाय पोस्ट भेज सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास 11 जुलाई का ही समय है, यानी कि आज का ही समय है, और 12 जुलाई का हाफ डे है, अगर आप बाय पोस्ट भेजते हैं ना अपने यहाँ से 11 जुलाई को, तो किसी भी हाल में वो 13 जुलाई से पहले नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है। यदि आप अपने यहाँ से मान लीजिए 9 जुलाई को बाय पोस्ट करते हैं तो आ जाएगा 12 जुलाई तक। लेकिन अगर आप उसको 10 जुलाई या 11 जुलाई को बाय पोस्ट भेजेंगे तो किसी भी कंडीशन में 13 जुलाई से पहले नहीं आ पाएगा। तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी बाय पोस्ट। तो इसका मतलब ईमेल के माध्यम से या फिजिकल हैंड के माध्यम से सिनॉप्सिस को सबमिट कर दीजिएगा। एक और बात कि हाथ से तो नहीं लिखना है सिनॉप्सिस। एक सवाल और आया था सिनॉप्सिस को लेकर, बहुत समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को सिनॉप्सिस लिखने में, घबराइएगा मत। आज की डेट में यानी कि 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई को मैं वीडियो बनाऊंगा सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, कैसे बनाया जाता है, और उन वीडियो के लिंक्स भी मैं दे दूंगा जो मैंने कई बार बताए हैं सिनॉप्सिस के पैटर्न्स को लेकर, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को लेकर, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय को लेकर, बीएचयू को लेकर, डीयू को लेकर, जीएनयू को लेकर, हैदराबाद को लेकर, और बीएचयू में रैट एग्जामिनेटेड को लेकर, इन सभी यूनिवर्सिटी के पीएचडी के संदर्भ में जो मैंने सिनॉप्सिस बताए थे उनके भी मैं लिंक आपको दे दूंगा खोज कर, ताकि आप उनको भी देख सकें सिनॉप्सिस कैसे बनाना है,
पीपीटी कैसे बनानी है, राइटअप कैसे लिखना है, एसओपी कैसे लिखना है, या शोध प्रस्ताव जिसको बोलते हैं कैसे लिखा जाता है पॉइंट टू पॉइंट। उन वीडियो को भी देख लीजिएगा समय हो, और जो नया वीडियो बनाऊंगा उसको भी देख लीजिएगा, जो भी आपको ठीक ठाक लगे। 15 मिनट लगभग हो गया है, फ़ोन हैंग ना हो जाए और कहीं चौथी बार ये वीडियो रुक ना जाए, जो फिर से शूटिंग करनी पड़ेगी, फिर से सारा सेटअप निकालना पड़ेगा। और ये 40 के 40 नोटिफिकेशन निकालने में लगभग 1.5 घंटा लग गया। सबके लिए अलग अलग आईडी, अलग अलग पासवर्ड डालना। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस 15 से 16 मिनट के वीडियो को आपने 3 से 4 मिनट भी नहीं देखा होगा। यदि आपने 3 मिनट भी देखा है तो भी आपको तहे दिल से सलाम है, और यदि 15 मिनट तक देखा है तो भी आपको मेरा जय हिंद है और सलाम है। यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है लेकिन सवाल किया है तो आपको मेरा तहे दिल से बड़ा वाला सलाम है, क्योंकि मुझे सवाल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सवाल से मुझे सीखने को मिलता है। और मैं यही चाहता हूं कि मैं आपसे हर पल हर वक्त सीखता रहूं, और हम अपने परिवार से, अपने शिक्षकों से, अपनी प्रकृति से और अपनी पुस्तकों से भी सीखते रहें, इसी उम्मीद के साथ कि आपको कुछ बातें मेरी पसंद आई होंगी। और मेरे लिए आपके पास कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, उसका स्वागत है। और कोई मेरी बात यदि आपको समझ में ना आई हो, स्पष्ट ना हुई हो, कन्फ्यूज़न हो, जो सूचनाएं मैंने आपको दी, तो उसको लेकर सवाल जरूर कीजिएगा। और जिन डिपार्टमेंट का शेड्यूल नहीं आया है 2 से 3 दिन में उनका भी शेड्यूल आ जाएगा। और एक और बात, यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया की वेबसाइट और अपनी ईमेल आईडी दिन में कम से कम 1 से 2 बार जरूर चेक कीजिए। ना जाने कब और किस वक्त कौन सा नया अपडेट आ जाए, और जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है उस समय किसी और डिपार्टमेंट का शेड्यूल आ जाए या कोई और नया अपडेट आ जाए। तो इसका ध्यान रखिएगा, अपनों का पुनः ख्याल रखिएगा। जय हिंद, सलाम।